नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल लव प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए। 15 to 21 ऑफ जन की है ये 2024। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल रीडिंग्स करानी हो, खुद के लिए किसी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहिए, रिलेशनशिप या फिर किसी भी क्षेत्र में आप मतलब चाहते हो कि मुझे ये चीज़ों को लेके क्लियरिटी रखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस कपल्स के लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा आपको। शायद देखती हूँ क्या बताएगा, क्या इस वीक में क्या कुछ घटेंगी या फिर रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, देखती हूँ। आपकी अगर कहूँ तो आपकी एक बिगिन में अगर कहूँ तो आपका एक एग्रेशन, गुस्सा किसी चीज़ों को लेके रहेगा, जिसके वजह से आप पर्सन के साथ में हो सकता है थोड़ी बहुत मिसबिहेव भी करो, या आपका कुछ एक्शंस या कुछ कोई लोगों से हो सकता है आपकी भिड़न, तो बाहरी किसी लोगों को मतलब अपने रिलेशन से ज़्यादा हो सकता है कि फैमिलीज में से किसी की तरफ में आप गुस्से में कुछ कहो, या फिर पर्सन को भी हो सकता है कुछ हद तक गुस्से में कड़वी बातें कहने की आपकी सिचुएशन है। मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो एक स्टेबल फेज दिखता है। कुछ एक चीज़ें शायद पर्सन कुछ नेविगेट करे, कुछ चीज़ों को सकता है पर्सन कुछ क्लियर करे, तो अच्छी एक स्टेबल फेज दिखती है। बट स्टिल सब चीज़ स्टेबल होते हुए कहते हैं ना कि शायद आपको पर्सन समझाते हुए नजर आएंगे कि ये मत करो उतना, क्योंकि यहाँ पे कहूँ तो पर्सन की भी एनर्जीज में यहाँ पे बाहरी लोगों की प्रेजेंस है। तो मिड ऑफ द फेज में एक कहूँ ना समझाएंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसी वे में रहोगे तो लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ स्टक एनर्जीज में जाओगे एंड बाहरी लोगों की प्रेजेंस भी आ रही हैं, जिसके वजह से झगड़े लड़ाइयाँ आपके पर्सन भी झेलेंगे। तो कहूँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको एज अ जो कार्ड्स कॉम्बिनेशन कह रहा है कि थोड़ा सा वर्ड्स पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है इस वीक में, बिकॉज कुछ चीज़ों की वजह से पर्सन भी परेशान होंगे आप भी। तो आपकी थोड़ी वर्ड्स की वजह से हो सकता है अनसरी की चीज़ें घर में बहस हो जाए, या कुछ कहीं तो कुछ तो ट्रबल्स में रहोगे आप, एंड पर्सन भी फंसेंगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जी। अगेन कहूँगी यहाँ थर्ड की प्रेजेंस हैवी है, थर्ड जो मतलब या बाहरी लोगों की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोग समझाते हुए करते हुए अपनी बातों को मनाते हुए वो चीज़ें दिख रही हैं। वर्कआउट, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप की मैं बात कहूँ तो वर्कआउट करने की ज़रूरत है, मीन्स खुद में आपस में अच्छे से बातें करने की ज़रूरत है। बिकॉज लास्ट ऑफ द फेज में दुखी रहोगे, मीन्स एक इतना किया, ये किया, मैंने ये किया, कहते हैं ना कुछ ब्लेमिंग, कुछ ऐसी बातें तो शुरुआत से ही दिख रही है, जो कि मिड ऑफ द फेज में कुछ हद तक स्टेबल होने के लिए भी बातें होंगी भी, थोड़ी रिलैक्स भी रहोगे। बट फिर कहते हैं ना कि इस वीक के एंड होते होते फिर वो चीज़ें खुल के हो जाएंगी, लड़ाई, या आपके पर्सन आपको भी कहते हैं ना कि वो लोगों से शायद बहस कर लें आपको लेके, तो चीज़ें कुछ तो होंगी यहाँ पे। अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी तीसरे के साथ में, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि शायद अगर थोड़ी बहुत अगर हेल्दी या आप दोनों कुछ अंडरस्टैंडिंग से अगर बातें करोगे तो यहाँ पे वर्कआउट भी होता हुआ दिख रहा है, या तीसरे के साथ में कहते हैं ना कि पैचअप भी सिचुएशन हो सकता है। चूंकि फर्स्ट कार्ड ही मेजर अरकाना के, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टील, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरीज, लियो, स्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वालों की भी एनर्जीज हैं डायरेक्ट। तो स्टिल कहूँगी कि जो चीज़ें दिख रही हैं, शुरुआत भी होगी एग्रेशन से, एंडिंग आप भी स्टक रहोगे। मिड ऑफ द फेज में कुछ अच्छी कम्युनिकेशन भी हो रही है, क्लियर भी, समझौता भी हो रहा है, बट स्टिल यहाँ तो बाहरी लोगों या तीसरे की प्रेजेंस की वजह से फिर कहते हैं ना फिर से लड़ाई झगड़े शुरुआत हो जाना, केओस, डिस्टर्ब, वो चीज़ें होंगी। एंड ओवरऑल में एक अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, बट स्टिल वर्कआउट कहूँ तो यहाँ कम्युनिकेशन अच्छे करोगे तो बेटर शायद हो जाएंगी, या फिर वो पर्सन भी शायद कुछ रियलाइज करे, तो वो हो सकती है सिचुएशन। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith.
देखती हूँ सिंगल्स क्या पास्ट पास्ट रहेगा या कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लव लाइफ में कुछ न्यू रिलेशनशिप बिगिन होने वाले हैं, किस हद तक। फर्स्ट कार्ड कहूँ तो कुछ लोगों के लिए एक्स की वापसी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इमोशंस वो पर्सन मिस करते हैं फिर से, शायद कुछ लोगों के लिए कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस वाले पर्सन की तरफ से हो सकता है। अगर इस पर्सन से आप नोन थे, पहले रिलेशनशिप में थे, तो वो पर्सन फीलिंग्स रख तो रहे हैं, मीन्स इमोशंस आए हैं उनकी आपको लेके। दूसरा अगर कहूँ तो यस, फैमिलीज की तरफ से रिलेशनशिप वाली एक जर्नी आ रही है, मीन्स रिश्ता आ रहा है। दूसरा एंड तीसरा कहूँ तो ये तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज हैं। अगर कहूँ तो सडन कोई चीज़ें कहते हैं ना कि मीन्स ये खुद एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं या विडोवर हो सकते हैं, वैसे पर्सन की एनर्जीज हैं। ये देखती हूँ इनकी क्या है एक्शंस या क्या है इनकी सोच में, आपको लेके क्या है एनर्जीज में। ओके, ये आपके कहूँ ना, ये फर्स्ट कार्ड जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है ये एक्स है कुछ लोगों के लिए, जो एक्स की वापसी कहूँ या जो कहूँ वो चीज़ें हैं, फीलिंग्स हाई हैं उनके लिए, एक्शन में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, शायद चीज़ें उस वे में खुल के नहीं, मतलब इनकी की तरफ से जिनकी लाइफ में कोई एक्स था तो उनकी वापसी या उनकी एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी स्टक है। इट मीन्स कि ये लेंगे नहीं, भले ही आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस आ जा रही है, तो ये शायद आपकी तरफ बढ़ने में या फिर आपको कुछ टेक्स्ट मैसेज करने में मुझे नहीं लग रहा है कि ये भी करेंगे। ओके, ये अगर कहूँ तो ऐसा दूसरा अगर कहूँ तो यस, एरिस लिस्ट्रियस की ही एनर्जीज दोनों ही कार्ड में है, एंड कई लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसे पर्सन से रिश्ता आए। एंड दूसरा अगर तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन रैंडम टेक्स्ट मैसेज करेंगे, इनकी खुद की अगर कहूँ तो अभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल दोनों कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ना ही ये कमिटेड पर्सन है, ना ही ये लॉयल पर्सन है, ना ही इनकी कोई आपसे इच्छाएं रहेंगी, बट ये हो सकता है सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल के थ्रू कनेक्ट करके आपको मीन्स सडन मीन्स खुद की लाइफ में हो सकता है एक रिश्ता टूटा भी है, वो भी हो सकता है, या परेशान है किसी चीज़ों को लेके, या इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी हो सकता है। बट इनकी अगर कहूँ एनर्जीज में आपकी तरफ कुछ लोग अगर रिलेट भी होते हो, मैसेज आता भी है या फिर कुछ भी शुरुआत भी होता है, तो ये कोई कमिटेड पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं है। फोर्थ अगर कहूँ जो कॉम्बिनेशन है, टू मच एल्डर हो सकते हैं या आपके हम उम्र भी हो सकते हैं। ये पर्सन की अगर कहूँ तो ये काफ़ी टाइम से शायद आपको पसंद करते हैं, एंड ये अपनी फीलिंग्स अगर कहूँ तो यस की कार्ड है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि शुरुआत हो, ये सामने से जेमिनाई भी हो सकते हैं, या फिर कहूँ तो मेजर करने के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं काफ़ी टाइम से, बट आपसे कहूँ तो बहुत एल्डर हो सकते हैं या फिर आपके हम उम्र भी कई लोगों के लिए हो सकते हैं। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। जो भी आप सुन रहे हो, मुझे आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज में हो। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टक डिस्टर्ब, एंड काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम आपके साथ में गलत हुई हैं, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, लाइफ में न्यू कुछ भी बिगिन नहीं हो रहा है, आप बहुत स्टक एंड बहुत ही एनजाइटी वाले एनर्जीज में हो, कि बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एनजाइटी, किसी लोगों की वजह से भी परेशानियाँ, तो आपकी प्रेजेंस अगर कहूँ तो भी परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंड या कुछ हो सकता है कोई एक पर्सन भी आपको मीन्स 2-3 पर्सन की एनर्जीज में कि आपको परेशान कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो जो भी है सिचुएशन अभी आपकी अगर कहूँ तो बिल्कुल ही आप अकेलापन फील करते हो, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे होगा क्या। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड यस अगर रिलेट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो ना सोचें। एंड अगर डिटेल्स में अपनी खुद के लिए रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।